नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम आज दो बड़े मुद्दों को हम छूने की कोशिश करेंगे। उनमें क्या डेप्थ है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक हो सकता है, वो बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे भाजपा के संपर्क अभियान की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह देश के चुनिंदा 50 लोगों से संपर्क करेंगे 2019 में चुनाव के दरमियान मदद मांगने के लिए, और साथ ही एमएलए और एमपी इनके करीब 4000 लोगों से मुलाकात करेंगे। नितिन गडकरी ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान से मुलाकात की है मुंबई में। इससे ठीक पहले बुधवार को अमित शाह रतन टाटा और माधुरी दीक्षित से संपर्क कर चुके हैं, और इसके अलावा पूर्व आर्मी चीफ सुहाग उनसे भी संपर्क कर चुके हैं। ये बीजेपी का एक एजेंडा है 2019 के लिए। चले कितना सफल होगा, लेकिन उधर कांग्रेस के मुंबई के नेता संजय निरुपम ने दोनों ही को पत्र लिखा है, माधुरी दीक्षित को भी और रतन टाटा को भी, कि इनके झांसे में ना आए, इनके बहकावे में ना आए, और ये इसी तरह की एक चुनाव जीतने की एक चाल और साजिश बताया उन्होंने। चलिए इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हम आपको सुनाते हैं कि हमारा मजमून क्या है, और फिर उसके बाद हम हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम सैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, लक्ष्मीकांत पारिक साहब, भाजपा नेता, आरसी चौधरी जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप जरा सुनिए संपर्क अभियान के मायने क्या हैं, क्यों संपर्क अभियान शुरू किया गया है। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने संपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के पीछे बीजेपी के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की योजना है। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के 11 महीने पहले ही पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में एनडीए के घटक दलों को मनाने की कवायद के साथ साथ मशहूर हस्तियों से भी बीजेपी के लिए समर्थन मांगना है। इस अभियान के तहत अमित शाह, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग, योग गुरु बाबा रामदेव समेत फिल्म जगत से माधुरी दीक्षित और सलमान खान से मिल चुके हैं। अमित शाह के संपर्क समर्थन अभियान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नमो ऐप के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद कर रहे हैं। ऐसे समय जब सारा विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की चर्चा में मशगूल है, भाजपा के 2 शीर्ष नेताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है। दोनों ही प्रचार के नए तरीके और माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी सरकार भाजपा सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था, उनको हम जाकर लेखा जोखा हमारा देते हैं, हिसाब देते हैं। देश के करोड़ों लोगों के घर में जाकर भी ये हिसाब देने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, और देश इसी गति से आगे बढ़े, इसलिए आने वाले समय में उनके समर्थन की भी, आशीर्वाद की मांग भी करते हैं। प्रचार के इस तरह के अभियानों से भी ये साफ हो गया है कि बीजेपी समझ चुकी है कि 2014 वाला करिश्मा अब वो नहीं दोहरा सकती, और इधर विपक्ष की एकजुटता भी उसे परेशान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने सुना अमित शाह का जो दावा है कि हमने 2014 में इन लोगों से संपर्क किया था, तब उनसे हमने पार्टी के लिए सहयोग मांगा था। उन्होंने सहयोग किया, तो हम वो लेखा जोखा पार्टी का दे रहे हैं कि जिसके जरिए उन्हें कहा जा सके कि हमने ये काम किया, आपका जो समर्थन था वो कहीं बेकार नहीं गया है, इस देश के लिए हमने बहुत कुछ किया है। चले यहीं पे हम शुरू करेंगे, और हमारे साथ ओम सैनी साहब है। ओम सैनी साहब, एक प्रचार का नया तरीका माना जाए इसे, या बीजेपी उस हकीकत से रूबरू हो रही है कि जिसमें एक आवश्यकता महसूस की जानी चाहिए? अक्सर ये कहा जाता है कि नेता वोट लेकर के भूल जाते हैं, तो एक नई पहल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नई पहल है तो फिर चुनिंदा लोगों में ही क्यों? बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया। मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बैंक के मैनेजर्स आइडेंटिफाई करती है हर पॉलिटिकल पार्टी, और उन्हीं के माध्यम से सामान्य जन तक पहुंचती है। पार्टी के माध्यम से पहुंचती है, वो तो पहुंचती है, साथ साथ में विभिन्न जाति समूहों के साथ में, विभिन्न व्यवसाय के लोगों से जो अपना दबदबा रखते हैं, उनके साथ में चर्चा करने का बहुत पुराना तरीका रहा है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का एक सिलसिला भी आ गया है, जिसपे सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके माध्यम से भी होता है। और सोशल मीडिया पे ये लग रहा है, जैसा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जिन लोगों से मुलाकात करती है, तो सेलिब्रिटीज जिनको कहा जाता है, एक ये नई टर्म है सेलिब्रिटीज,
आजकल अखबार का तीसरा पन्ना भी सेलिब्रिटीज के नाम होता है, स्पेशल पन्ना भी सेलिब्रिटीज के नाम होता है। वही सेलिब्रिटीज वाला सिलसिला अब राजनीति में भी समझा जाने लगा है और संभवतः इन लोगों का प्रभाव पड़ता है। ये पहला प्रयोग हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वरना सेलिब्रिटीज के पास में जाने का सिलसिला मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं, समझा नहीं, सुना भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी सारी रणनीति बना रहे हैं, वो निश्चित रूप से ऐसा कर रहे हैं। और जैसे अगर माधुरी दीक्षित के पास में जाते हैं या फिर सलमान खान के बाद जाते हैं, रिटायर्ड जनरल के पास में जाते हैं, मैं समझता हूं कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नई जनरेशन में संभवत है ये ऐसे चेहरे हैं जो बड़ा प्रभाव डालेंगे और यही शायद इसी उम्मीद के साथ। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है ओम सेन साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कहा भी जाता है कि चुनाव मैनेज करना, मैनेजमेंट, इसके मुझे लगता है कि मास्टर या गुरु कहा जा सकता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मणिशंकर अय्यर के मुंह से चाय की बात निकली, मोदी ने इसे जमकर बुनाया और चाय पे चर्चा शुरू करा दी। इलेक्शन से ठीक पहले बड़ा कैंपेन के रूप में उसे उपयोग में लिया गया। आपने सही फरमाया कि नई जनरेशन पे एक छाप होती है कि बीजेपी अब की बार किन लोगों के साथ में संपर्क साध रही है। आपको ध्यान होगा इसी तरह से गुजरात के चुनाव के ठीक बाद नरेंद्र मोदी ने सलमान खान के साथ में अपने निवास पर पतंग भी उड़ाई थी, उस वक्त सरकारी निवास पे। तो एक मैसेज गया था, क्योंकि उस समय एक मूवी आ रही थी उनकी, एक टाइगर जिंदा है या पता नहीं कोई मूवी थी उस समय की उनकी। तो एक मैसेज सलमान के लिए भी था कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ में पतंग उड़ा रहा हूं, और नरेंद्र मोदी को यह बेनिफिट था कि वहां का यूथ विंग या फिर कहें कि मुस्लिम कम्युनिटी में सलमान का काफी एक अपना एक अहम रोल है और रोल मॉडल के रूप में यूथ देखता है, तो बेनिफिट मिलता भी है उसका। तो ये एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि इस अवसर को बुनाया जा सकता है कि इस माध्यम से। योगेंद्र जी, एक बात आपको बताऊं कि जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के बहुत सारे स्वरूप हैं। जो यूरोप में अभी जिस तरीके से ये भद्रजनों का डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र बनाने का दृश्य है, यूरोप में भी ऐसा होता है। अमेरिका में भी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जिस तरीके से जिन लोगों के साथ में मिलते हैं और जो लोग उनका मीटिंग्स वगैरह वो सिलसिला यहाँ हो रहा है। तो ये देश का जो पुराना सिलसिला था कि सामान्य जन के साथ में आपका कांटेक्ट रहे और सामान्य जन आपकी निगाह में रहे, वो हट करके और जो भद्रजन है सोसाइटी के, उनके साथ में, उन लोगों के साथ में मिलने का सिलसिला प्रारंभ जो हो रहा है, मुझे लगता है कि लगभग हम यूरोप और अमेरिका की डेमोक्रेसी को हमारे यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी भय लग रहा है कि इससे हमारा जो सामान्य जन है कहीं आहत होकर के, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ एक तरीके से इन सब चीजों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि 60% जो नौजवान है, जो इस रंग में रंगा हुआ नजर आता है, जो सेलिब्रिटीज की दुनिया में रहने में ज्यादा आनंद महसूस करता है, उस वोट को निश्चित रूप से इस माध्यम से प्रभावित किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आरसी चौधरी जी हमारे साथ में हैं। चौधरी साहब, 2019 की तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने, कांग्रेस अपने स्तर पे कर रही होगी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। संपर्क अभियान शुरू किया है और संपर्क अभियान के बारे में आपने सुना भी, किन किन लोगों का एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि किन लोगों से हमें संपर्क करना है, किन लोगों के पास में जाना है, वही अब बीजेपी कर रही है। माधुरी दीक्षित की बात हो, चाहे रतन टाटा की बात हो, या सलमान खान की हो, या दलबीर सिंह सुहाग की बात हो, रामदेव की बात हो, या फिर और भी आने वाले दिनों में कई लोगों से संपर्क साधा जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था इस देश के अंदर, जिस पर सैनी साहब ने जो बात कही, 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसके अंदर अब तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए उसमें सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा और सबसे महंगा चुनाव रहा। और जिस प्रकार से मोदी जी ने जो चुनाव लड़ा, वो अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह 3D जो डिस्प्ले के द्वारा एक जगह से कहीं जगह, बहुत सी जगह पे करना, वो देश के अंदर एक यूनिक चुनाव था। और उस दौरान उन्होंने हर वर्ग को, चाहे कहीं पे सेना को हो, चाहे कहीं पे किसान का हो, चाहे कहीं पे यूथ का हो, चाहे कहीं पे महंगाई का हो, चाहे कहीं पे तमाम जो मुद्दे अलग अलग सेगमेंट्स में छुए और अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग चीजों पे पब्लिक अपील की। आज 2014 की स्ट्रेटेजी को बदल के जो संपर्क समर्थन अभियान जो चला रहे हैं, वो उस आम जनता से छोड़ दिया है और सेलिब्रिटीज के पास में जा रहे हैं। आज अगर वो किसानों के पास में जाएं, किसानों से जो वादे किए थे निश्चित रूप से जवाब मांगेंगे। अगर वो जहां पे जो सरहद पे जिस सेना के लोगों के सर कुचल दिए जा रहे थे, उनका अगर जवाब मांगेंगे तो उनके आंकड़े बड़े में लेखा जोखा पेश करना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं रहा। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी नेतरनी इन पेज 3 के लोगों से
पार करना चाहती है। निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी के अंदर देश की जो साख है उसको अगर सरहद से पार ले जाने का कहीं कोई काम करती है तो निश्चित रूप से सेलिब्रिटीज करती हैं, लेकिन मैंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा महसूस नहीं किया, ना देखा कि सेलिब्रिटीज किसी राजनीतिक पार्टी के टूल बन के वो आ जाएं। निश्चित रूप से कोई राजनीतिक दल अगर उनसे ओपिनियन मांगता है तो देते हैं, लेकिन जहां जिन लोगों से आपने समर्थन मांगा था वो कहां है? जहां पे तमिलनाडु के किसान जहां जंतर मंत्र पे बैठे अपने मल और विष्टा खाने को मजबूर हो गए थे, हो सकता है देश के प्रधानमंत्री जी के पास में समय नहीं रहा होगा, वो विदेशों के अंदर सेलिब्रिटी से मिल सकते हैं, लेकिन उन किसानों से वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चंद दूरी पे थे। अमित शाह जी अगर उसके पास में जाते और सुनते तो निश्चित रूप से शायद कहीं होता, लेकिन जब नैया डूबने की स्थिति में आ रही है तो कहीं ना कहीं अलग हो रहा है। लेकिन तमाम जो सेलिब्रिटीज के पास में जा रहे हैं उनके पास में है क्या? एक सीडी है, एक पेन ड्राइव है, एक उनके साथ में चलिए वो तो ठीक है। मैं इतना सा जानना चाह रहा हूं आरसी चौधरी साहब, आपने भी कहा कि सेलिब्रिटीज हैं वो दूसरी जगह तक चीजों को लेकर के जाते हैं, यही तो बीजेपी को चाहिए कि वो अपने अभियान को पब्लिक के बीच ले जा सके, उनके माध्यम से। जी माधुरी दीक्षित किसी की रोल मॉडल हो सकती है, किसी की आइडल हो सकती है, कोई उसे लाइक करता है, उनका डांस किसी को पसंद हो सकता है, उनके जो ये कहें कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि पर्दे पे उनका जो एक रूप देखते थे, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो छाप छोड़ती हैं। आप सही कह रहे हो, निश्चित रूप से सही कह रहे हो। मेरे बतौर हीरोइन के तौर पे माधुरी दीक्षित रोल मॉडल हो सकती है, लेकिन मैं अगर बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार की जरूरत है, अगर मेरे को रोजगार सरकार नहीं दे सकती तो रोल मॉडल के सहारे मैं मेरा मतदान उस सरकार को देना पसंद करूंगा जो मुझे इस रोजगार की गारंटी देगा। अगर मेरा पिता किसान है और वो खेत के अंदर अपनी फसल के भाव के लिए लड़ता है, जो मेरे जो साथी किसान जो खेत के अंदर खुदकुशी कर लेते हैं, तो रोल मॉडल कोई हो सकता है, लेकिन रोल मॉडल के साथ में उसकी जरूरत है वो प्राथमिकता है। जब मोदी जी ने 125 करोड़ जनता से अपील की थी, आज इस देश की जनता है वो 137 करोड़ हो गई। आज अपील वो 125 करोड़ बनाम 50 से नहीं हो सकती। 125 करोड़ आपको लग रहा है कि ग्लैमर की जो दुनिया है वैसे चकाचौंध और दिखावटी है, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला? मुझे लगता है कि एक मीडिया में एक स्कोप हो सकता है, जब आपके पास में कहीं और कुछ नहीं हो करने को, तो निश्चित रूप से एक मीडिया में स्कोप हो सकता है। आप किसी में मिलते हैं तो मीडिया में कवरेज मिलेगा और वो आपका एक पार्ट हो सकता है। चलिए लक्ष्मीकांत जी, ये सिर्फ मीडिया में छाए रहने के लिए बीजेपी का एक सगुफा कहा जा सकता है इसे, ये साफ कांग्रेस कह रही है। संजय राउत ने पत्र भी लिखा है, दोनों सेलिब्रिटी जिनसे अमित शाह मुंबई में मिलकर आए थे बुधवार को। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना संपर्क अभियान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समाज के उन विशेष लोगों से मिलने का प्रयास कर रही है जो समाज में अपनी अलग पहचान रखते हैं, जिनके पीछे लोग फॉलोअर्स हैं। उनके माध्यम से देश की जनता और देश की जनता के उन लोगों तक अपना जो आपने किया है वह तक पहुंचने का प्रयास कर। जनसाधारण के पास भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर जगह, हर कार्यकर्ता हर घर घर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, चाहे पन्ना प्रमुख के माध्यम से कर रहे हो या बूथ अध्यक्ष के माध्यम से कर रहे हो। जहां जहां जिस कार्यकर्ता की आवश्यकता है वह कार्यकर्ता वहां पहुंच रहा है। आज ये संपर्क अभियान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गडकरी जी ने जिस प्रकार शुरू किया उसको लेकर के, और ये कह देना मात्र पर्याप्त नहीं है कि कुछ लोगों से मिल रहे हैं, विशेष लोगों से मिलना, विशेष लोगों को चुन रहे हैं, ये लंबी प्रक्रिया है। आप ध्यान हो तो 84 के चुनाव में अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त और राजेश खन्ना और न जाने किनकी फहरिस्त को लंबा एक चुनाव लड़वाया गया था, एक लंबे सितारों को चुनाव लड़वाकर जीतने का सिलसिला भी शुरू हुआ। और इन सबको लेकर के मैं कहूं कि आज यदि हम सेना के प्रमुख से मिलते हैं या कि अन्य लोगों से मिलते हैं तो निश्चित रूप से हम जो काम किए उनके माध्यम से सैनिकों तक पहुंचे, उनके माध्यम से जन तक पहुंचे और जनता तक पहुंचने का हमारा प्रयास लगातार जारी भी है। लेकिन ये कहते हैं सेलिब्रिटी से नहीं मिलना चाहिए, एक विशेष तबका और विशेष तबके के साथ मिलकर बैठकर उनकी बातचीत करना। आज सलमान खान को लेकर के पूर्व में मिलते रहे, माधुरी दीक्षित हमारे से पूर्व में मिलते रहे, रतन टाटा से भी कई बार मिलते रहे, तो ऐसा नहीं कि उनसे पहली बार मिल रहे हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मिलने का प्रयास और मिलने के साथ साथ 2019 के साथ उनको जोड़ना, ये एक अलग विषय हो सकता है। चलिए ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, यह एक बात बताइए मुझे कि विकास की बात कही जाती है अक्सर, राजनीतिक दल कहते हैं कि हमने जो कुछ किया जनता के बीच जाएंगे, लेकिन अभी मैं पिछले कुछ समय से ये बात देख रहा हूं कि विकास पे सरकारों का भरोसा कम रहा है। बेशक करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर रहे होंगे, लेकिन विकास के नाम पर वोट जो मांगा जाता है, 2 साल पहले तक विकास की बात की जाती है, कार्यकर्ताओं को विकास का पाठ पढ़ाया जाता है, उसके बाद में विकास धूमिल होता और इलेक्शन तक ये देखा जाता है कि सामने वाले पे कीचड़ कैसे उछाला जा सकता है। और ये सबको मालूम है कि हम कांच के बंगले में बैठे हैं लेकिन पत्थर दोनों तरफ से आते हैं। ठीक कह रहा आप जोगेंद्र जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मैं गौर कर रहा हूं वो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना स्ट्रक्चर बदल गया। पहले पॉलिटिकल पार्टीज नीचे से लेकर ऊपर तक एक डेमोक्रेटिक सिस्टम रखती थी,
जिसमें हर कार्यकर्ता इस बात पे निगाह रखता था कि जो कुछ हमने कहा है, घोषणा पत्र में जो बात बोली है, जिस बात के लिए हमारी पार्टी कमिटेड है, उन सबको हमारी पार्टी की सरकार ने हासिल किया है या नहीं किया। नहीं किया तो उसके लिए अंतर्द्वार बड़ी खींचतान और बड़ी खिंचाई हुआ करती थी। मुझे पिछले 50 बरस का आप इतिहास देखिए, बड़ा साफ साफ नजर आता है। लेकिन पिछले 10-20 बरस से इस तरह का दृश्य आने लगा है कि पॉलिटिकल पार्टी को कुछ इंडिविजुअल्स के नाम से देखा जाता है और उन सब चीजों को भूल करके पुनः सत्ता में कैसे स्थापित हुआ जाए, इसकी चेष्टा की जाती है। और ये चेष्टा अपने आप में बड़ी घातक है। लोगों में वो चेतना विकसित होने से रोकना चाहते हैं जिसमें कि लोग ये सोच सकें कि ये जो पार्टी कह के गई थी इसने हमें दिया क्या। ये जो रोकने का सिलसिला है, मुझे यही लगता है। जैसे साउथ में तो देखिए, अगर आप ऐसे सिनेमा कलाकारों को आप लेते हो तो उनके फैंस क्लब हैं, उनके फैंस क्लब में साथ साथ में एक चीज, और उन्होंने उसका पारितोषिक भी दिया है। चाहे आंध्रा लीजिए, चाहे तमिलनाडु लीजिए, चाहे कर्नाटका लीजिए, चाहे रामचंद्रन का हाल देखिए, चाहे एनटी रामाराव का हाल देखिए, चाहे नायडू का हाल देखिए, या चाहे डीएमके के जयललिता का देखिए, और डीएमके के करुणानिधि का देखिए। इन लोगों ने जो कहा वो उसको किया है और वजह रही कि इसी वजह से इनके फैन क्लब बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके ठीक विपरीत जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज में आए तो इनके प्रभाव 4 साल में धूल हो गए। उसके बाद में उन्होंने चेष्टा ही नहीं की कि हम इसके लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि उनकी वैचारिक रूप से कहीं पर जुड़े हुए नजर नहीं आ रहे थे। वो अपनी क्या कहते हैं, अपनी पहचान की वजह से एक वक्त में लोकप्रिय रहे। तो मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो रास्ता अपना रही है, देखिए सफलता से जब आपको सफलता मिल रही होती है तो कोई इनकार कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता यह है कि पार्टी का जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आती। अमित शाह नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, जो मैं समझता हूं कि बहुत गलत है। नजर भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, नजर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आनी चाहिए और उसके लिए कार्यकर्ता बोलता हुआ नजर आना चाहिए और उसके लिए जनता सवाल करती हुई नजर आनी चाहिए। वो नहीं लग रहा, तो वो एक एजुकेशन और वो एक चेतना लुप्त हो रही है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे रूट लाइन बदल रही है? जी हाँ जी। लक्ष्मीकांत जी से जवाब चाहूंगा मैं इसमें। लक्ष्मीकांत जी, ओम सैनी साहब का एक आईना दिखाना समझिए बीजेपी को, एक कहना है, अपने विचार हैं कि बीजेपी को जिस रूट मैप पे चलना चाहिए, अपनी आइडियोलॉजी की वकालत ज्यादा करनी चाहिए बजाय सेलिब्रिटीज को लुभाने के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से कहीं अड़ी के कहीं भी विचारधारा से परे नहीं है। विचारधारा के साथ ही लोगों से मिल रहे हैं, अपनी विचारधारा जो लोगों को बता रहे हैं, विचारधारा के माध्यम से हम जो काम किए वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब अमित शाह जी हो तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उनकी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो उनकी कोई पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए उनकी पहचान है। यदि गडकरी जी आज भारतीय जनता पार्टी नेता है तो उनकी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी के अलग इतर कर दिया जाए तो उनको पहचान नहीं। तो इसलिए मेरा सीधा सीधा मानना है कि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो लोग आज लोगों से मिल रहे हैं, वे सही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। सीधे तौर पर यदि अमित शाह जी हो या नीचे से नीचे बैठा हुआ साधारणतः बूथ इस तरह कार्यकर्ता हो, वह सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी फेरिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के बाद जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के बाद में बूथ अध्यक्ष इकाई काम करती है। तो ये 5 अध्यक्षों का अपना एक सीधा सीधा संपर्क करने का तरीका है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने स्तर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, विशेष के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी होंगे, वे अपने स्तर पर अपने लोगों से संपर्क करेंगे, राजस्थान के स्तर पर या जहां जहां प्रदेश अध्यक्ष में संपर्क कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि साधारण कार्यकर्ता है, बूथ ब्लॉक का कार्यकर्ता है, बूथ स्तर पर जो उसको दायित्व दिया गया है उन लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हम समाज के सभी उन वर्गों के जो समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनकी बात को लोग सुनते हैं, जिनकी विचारधारा से लोग प्रेरित होते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उन सभी लोगों से, चाहे समाज के छोटे छोटे मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति हो, जिसका मोहल्ले में प्रबुद्ध हो, या देश के अंदर जिस आदमी में प्रबुद्ध हो, उसके संपर्क लगातार हमें करने का हर कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है। तो विचारधारा की बात हो, विचारधारा से हम कहीं परे नहीं है। हम अपनी विचारधारा को उन तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। उन सभी को हम अपने किए गए एक सवाल उठाया अभी आरसी चौधरी जी ने, उसका जवाब नहीं दिया आपने। इनका जो सवाल था इनडायरेक्टली इन्होंने घुमा करके पूछा कि किसान और जवान, किसानों को लेकर के जिनके परिवार, जिन लोगों ने सुसाइड किया, उनके परिवार वालों से कितना संपर्क किया जा रहा है, शहीदों के परिवार से कितना संपर्क किया जा रहा है। ये कांग्रेस का एक हमला है। ये देखिए, लगातार जहां भी कहीं जो जवान शहीद होते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां तक पहुंचते हैं, उनकी बात को रखते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं।
और किसानों की जहां तक बात है, शहादत की यात्रा की बात नहीं, उन परिवारों से कितनी बार मिला जाता है जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं? नहीं, लगातार मिलने का प्रयास किया जाता है, चाहे सैनिक बोर्ड के माध्यम से हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से हो, अन्य माध्यमों से हो। आज जी वो सुहाग साहब से मिले तो वो सैनिकों की बात भी वहां पर की है, सैनिकों की समस्याएं भी वहां पर सामने आई है, उनको संपर्क करने का प्रयास लगातार जारी है। ऐसा नहीं, आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, लगातार सेना के जवानों से संपर्क करने का माननीय रक्षा मंत्री जी लगातार कर रही है। ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं। जहां तक किसानों की बात है, किसानों के माध्यम से जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री हैं, अपना काम कर रहे हैं, बखूबी से कर रहे हैं। आज यूरिया कोटेड, यदि आज नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है तो किसान अपनी उपज का पूरा लाभांश प्राप्त कर पा रहा है। जिस प्रकार का पहले चला करता था कि यूरिया बाजार बिक जाया करता था, वह सब बंद हुआ, तो किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। मंसूर के बारे में क्या ख्याल आपका? लक्ष्मीकांत जी, लाभांश तो नहीं कह सकते आप इसको, हाँ, लेकिन एक बेनिफिट उनको मिल रहा है, उनको लाभांश तो किसान को वर्षों से इंतजार है, उसको लाभांश से तो नहीं मिल पा रहा। जमीन को यदि गुणवत्ता जांच करके खेती के लिए उसको बताने का प्रयास किया जाए तो किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करके। चलिए, मैं आरसी चौधरी जी आपके पास में आना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाह रहा था। एक बार जवाब, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है अपने प्रयासों के अनुसार सब क्षेत्रों में काम करने का लगातार प्रयास किया, सभी लोगों से संपर्क करने का प्रयास सतत जारी है। चाहे किसान आज भारतीय किसान संघ के माध्यम से हो, अन्य किसान संगठनों के माध्यम से हो, सभी किसान संगठनों, सैनिकों या अन्य सामान्य वर्गों या कर्मचारी वर्गों, सभी लोगों से संपर्क करने का लगातार हमारा प्रयास है। उनके लिए किए गए कार्यों को हम लगातार बता भी रहे हैं, उनसे आरसी चौधरी जी आप कह रहे हैं कुछ? एक तो मैं ये कह रहा था, जिस प्रकार से जो किसानों की जो बात कर रहे थे, अभी किसान 10 दिन से पूरे देश के अंदर बहुत सी जगह पे अपने जो उत्पादन है उनको सड़कों पर फेंक रहे हैं, व्यथित है, सड़क पे है, लेकिन किसी भी सरकार का कोई नुमाइंदा जाके उनसे संवाद नहीं किया। कृषि मंत्री की जो बयान आते हैं वो बयान ये कर रहे हैं कि किसान है वो मीडिया में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किसान और मीडिया का क्या रिश्ता उसका, वो उसकी समस्याओं के कैसे जो बयान आ रहे, कितने संवेदनहीन बयान है, ना इस पे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, ना देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और कृषि मंत्री जी उस कुर्सी पे बैठे हुए तमाम जो बातें करें। ये भारतीय जनता पार्टी स्लोगन अच्छे दे सकती है, लेकिन किसान जो व्यतीत है वो जान रहा है। दूसरा, उन्होंने जो सरहद की बातें कही सैनिकों के बीच में, अगर कोई रक्षा मंत्री है, कोई अगर गृह मंत्री है तो वो अपने विभाग के लोगों से मिलेगा, उसका काम है। लेकिन जिन परिवारों ने सरहद पे सरकार की नीतियों की वजह से जिनकी जाने गई, जिनके जो परिवार हैं वो बेबस और लाचार हैं, जिनके घर पे जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है, और जब वो अनुकंपा नौकरी के लिए कहीं पे जाता है दर दर की ठोकरें खाते हैं। और इन्हीं के जो मंत्री राजस्थान में आके झुंझुनू में एक बयान देते हैं कि सैनिक जाते ही सेना में भर्ती क्यों होते हैं, सैनिक अगर सेना में जाएगा तो उसका तो शहीद होना तय है। तो अगर ऐसी सोच है तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से ले जाना चाह रही होगी, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। किसानों और सैनिकों के लिए किस प्रकार से इनके नेताओं ने बयान दिए। दूसरा, इन्होंने कहा संपर्क समर्थन अभियान है, ये संपर्क कीजिए, आप अपनी पॉलिसी बताइए, सुझाव लीजिए, लेकिन एक भी व्यक्ति ने समर्थन में आके नहीं कहा। दूसरा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, वो शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में बाहर आते हैं और ये कहते हैं हम आगे साथ में चुनाव मिलके लड़ेंगे। उसी दूसरे दिन उन्हीं की पार्टी के जो नेता है वो उस बात का खंडन करते हैं कि हम 2019 चुनाव में अभी बाबा रामदेव से संपर्क किया उन्होंने, उद्धव ठाकरे से तो समर्थन अभियान, संपर्क समर्थन अभियान, ये उसी का एक हिस्सा है। वो प्रकाश सिंह बादल से मिले। एक सोचिए, 20 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, प्रधानमंत्री मोदी जी ये बैठे हैं, मोदी जी के पास के अंदर वहां पे कौन बैठे हैं? प्रकाश सिंह बादल बैठे हैं, उनके पास में चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, उनके बाद में शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे जी बैठे हैं। आज ना चंद्रबाबू नायडू है, ना वहां पे वो अपने ठाकरे जी हैं, और ये जो है ये भी कह रहे हैं, अकाली के जो नेता है वो भी करेंगे निश्चित रूप से हमें पंजाब में शिकस्त जो मिली वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण मिली। इसलिए कुनबा बिखर रहा है, बिखर के समेटने का एक प्रयास है। और इसको क्यों कहा जाए एनडीए? एनडीए के होता है एनडीए बात मैं कहना चाहूंगा, नेता होता जहां आरसी चौधरी जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने एक बात कही है कि कुनबा बिखर रहा है, लेकिन कुनबा बिखर रहा है। देखिए, कमजोरी किसी में भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन समय रहते उसे एक लेसन के रूप में, एक नसीहत के रूप में आप अगर उसे पहचान लेते हैं तो मुझे लगता है कि तो बड़ी आपकी स्मार्टनेस है। तो बीजेपी अगर बिखर रहा है कुनबा, समय पर रहते अगर सजग हो रही है, संभल रही है, तो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल एक सही रूट पे जा रहे हैं। ये मैंने निश्चित रूप से आप बात सही करेंगे। मन में मतभेद हो सकते हैं, विचारों में भेद हो सकते हैं, लेकिन अगर बैठ के सुलह हो, लेकिन सुलह का एक समय होता है। शिवसेना ने 3 साल पहले इनको कहना शुरू किया, 2014 का चुनाव मिलकर लड़ा, विधानसभा का चुनाव आया तो अलग हो गए।
जब आज उसकी नेतनी डूबने लगी है तब उन्हें महसूस हुआ ये सरकार एनडीए की कैसे हो सकती है। ये सरकार तो थी बीजेपी की। इन्होंने अगर एनडीए की होती तो कोई कॉमन प्रोग्राम होता, एनडीए का संयोजक होता, जॉर्ज फर्नांडिस थे। इससे पहले जब एनडीए का गठबंधन था तमाम दलों के साथ में उनका समन्वय होता था, वो बातचीत करते थे, लेकिन आज तक कभी कहीं कोई ऐसी चर्चा हुई नहीं। जब वहां पे करारी शिकस्त मिली, जब व्यापम घोटाले पे, ललित गेट घोटाले पे तमाम जब मुद्दे उठे और जब तमाम मुद्दों पे जब सरकार को घेरे जाने लगा, तब देश के प्रधानमंत्री ने एक बार एनडीए के घटक दलों के साथ में बैठ के मीटिंग की। आज 46 दिनों का कुनबा है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, 14 उसके राज्य दल है। इतने बड़े होने के बाद में संसद के अंदर 22 दलों की उपस्थिति है। इन सब के कुनबे को हर जगह उनका वोट है। आज जिस जगह से जो जाएंगे वो क्यों इसकी एंटी इनकम्बेंसी लेके जाएंगे। जो उन्होंने वादे किए वो वादे आज खरे नहीं है। तो आपका कहना है एनडीए के गले नहीं उतर रहा है, ये एनडीए के दलों के गले नहीं उतर रहा। आपका ये कहना है एनडीए के दलों के गले होता तो एनडीए के दल तो नकार चुके ना, नकार चुके उन्हीं के। मैं तो ये कह रहा हूं सीक्वेंस देखिए आप, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनके पास प्रकाश सिंह बादल बैठे हैं, उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, उसके बाद में उद्धव ठाकरे बैठे हैं। आज उस जो सीक्वेंस थी, जो बड़े दल थे, चाहे चंद्रबाबू नायडू का हो चाहे उद्धव ठाकरे जी का हो, आज कहां है? बयान दे रहे, खुले में कह रहे हैं, फिर कहां है? ये इनकी अपनी तानाशाही थी। आज वो तानाशाही 282 सीटें आके जनता ने जनादेश दिया, उसको उस रूप में बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 व्यक्तियों में समेट के रख दिया। इनके जो वरिष्ठ लोग थे, जैसे कह रहे बीजेपी से होती है, लालकृष्ण आडवाणी अपने आप में बीजेपी का पुरोधा के तौर पे होते हैं, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, कहां उनसे संपर्क नहीं किया जा रहा? उनसे संपर्क होना चाहिए। अगर जिन्होंने इस चीज की नींव रखी, आज उन्हीं लोगों से संवाद का सिलसिला नहीं और सेलिब्रिटीज के तौर पे वो जाना चाह रहे हैं। आखिर क्या है ये? चलिए, तो आप सीधा संकेत दे रहे हैं जो राजस्थान में कहावत है कि घर के पूत कंवारे डोले पड़ोसी के नौनो फेरे, वो वाली बात कर रहे हैं कि आडवाणी जी और मनोहर जोशी से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही और आप सेलिब्रिटीज से मिल रहे हैं। खैर चले, बीजेपी का अपना एक एजेंडा हो सकता है। बीजेपी अपने रूट लाइन पे चल पड़ी है। 2019 का चुनाव सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे कोई भी किसी भी भूमिका को छोड़ना नहीं चाहते हैं जिसकी वजह से कोई बेनिफिट मिल सकता है। ये बात ओम सैनी साहब ने सही कही थी कि देखिए, प्रचार का एक एजेंडा हो सकता है। सेलिब्रिटीज से संपर्क करना आपकी उपस्थिति दर्ज कराता है कि आप लोगों से संपर्क शुरू कर दिया है और चुनावी मोड में आ चुके हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है एक प्रयास का, और प्रयास जो है इनका वो 2019 के लिए सीधा दिखाई दे रहा है। तो चलिए, अब कितना कारगर रहेगा ये प्रयास, ये देखने वाली बात रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। प्रणब मुखर्जी के भाषण को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जिसको लेकर के भाषण से पहले तूफान मचा था, क्या अभी भी जारी है? एक छोटे से ब्रेक के बाद।